कभी सोचा है स्कूल की एक हंसी मजाक वाली ट्रिप इतनी खौफनाक भी हो सकती है। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है दोस्ती और मस्ती से, पर जिसका अंत होता है मौत और दहशत पर। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। सच कहूं तो ये वो कहानी है जो अक्सर मुझे रात में सोने नहीं देती। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती। जानते हैं, ये लाइन इस कहानी की आखिरी लाइन है, पर हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं क्योंकि यही वो अफसोस है, वो एक चेतावनी है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए इसी चेतावनी को समझने के लिए वापस चलते हैं उस रात में जब तीन दोस्तों ने एक छोटी सी नादानी में की गई गलती की और उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो कहानी है तीन दोस्तों की, आयुष, अमन और रोहन। आयुष जिसे हमेशा एडवेंचर का कीड़ा काटता रहता था, अमन जो थोड़ा शांत और समझदार था, और रोहन मतलब ग्रुप की जान, हमेशा हंसी मजाक करने वाला। तीनों अपनी स्कूल बस में शिमला जा रहे थे। सब कुछ बढ़िया था, माहौल एकदम मजेदार था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि देर रात एक बिल्कुल सुनसान पहाड़ी रास्ते पर उनकी बस खराब हो गई। अब कोई और चारा तो था नहीं, तो टीचर्स ने फैसला किया कि पास के एक पुराने से होटल में रात गुजार ली जाए। वो होटल भी एकदम अलग थलग, जिसके चारों तरफ सिर्फ घना काला जंगल और पहाड़ थे। हवा में ना एक अजीब सी ठंडक थी और एक डरावनी खामोशी। आयुष, अमन और रोहन को एक कमरा मिल गया और वो तो खुश थे। उन्हें लगा कि चलो एक अनचाहा एडवेंचर मिल गया। अपने कमरे में पहुंचकर जब उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो चांद की रोशनी में उन्हें एक झील दिखाई दी, चमकती हुई, खूबसूरत, किसी जन्नत के टुकड़े जैसी। पर उन्हें क्या पता था कि उस खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही जानलेवा राज छिपा हुआ था। बस उनके दिमाग में एक ही ख्याल आया, वाह, यही मौका है स्कूल में हीरो बनने का। प्लान बना कि जैसे ही सब सो जाएंगे वो चुपके से निकलेंगे, झील की कुछ शानदार तस्वीरें लेंगे और सुबह होने से पहले ही वापस, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और बस जैसे ही रात के अंधेरे में गार्ड को झपकी आई, ये तीनों अपने सीक्रेट मिशन पर निकल पड़े। अब देखिए, होटल की खिड़की से तो वो झील बिल्कुल पास लग रही थी, पर जंगल के अंदर का रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते लगभग 1 घंटा बीत गया। ठंड अब हड्डियों में घुसने लगी थी और सबसे बुरी बात, फोन का सिग्नल भी जा चुका था। उनका जो सारा जोश था ना, वो अब धीरे धीरे डर में बदल रहा था। जंगल की हर छोटी मोटी आवाज से उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। मतलब सोचा था कि एक छोटा सा मजेदार एडवेंचर होगा, और वो अब एक डरावना सपना बन चुका था। वो एक अनजान बर्फीले जंगल में बुरी तरह खो चुके थे। उम्मीदें टूट चुकी थीं और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस किसी तरह वापस होटल पहुंचना है। तो फैसला हुआ कि वापस चलना है। उन्होंने फोन की टॉर्च जलाई और वापसी का रास्ता ढूंढने लगे। आयुष और अमन 2-4 कदम आगे थे और जैसे ही वो पीछे मुड़े, उनके पैर वहीं के वहीं जम गए। एक पल के लिए तो जैसे सांस ही अटक गई। रोहन वहां था ही नहीं, गायब। ना कोई आवाज, ना कोई आहट, जैसे हवा में ही कहीं घुल गया हो। उन्होंने घबराकर आवाजें लगाईं, रोहन, ओए रोहन, कहाँ है तू? पर जवाब में सिर्फ जंगल की वो खौफनाक खामोशी गूंज रही थी। तभी कुछ दूर से एक अजीब सी आवाज आई, खुरचने की, खरोच खरोच, जैसे कोई अपने नाखूनों से जमीन खोद रहा हो। डर के मारे हालत खराब थी, पर दोस्त को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते थे। वो दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़े और झाड़ियों के पीछे से जो देखा, सामने रोहन ही था, जमीन पर बैठकर एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डरते डरते आवाज दी, रोहन। और जब वो उनकी तरफ पलटा तो जो मंजर उन्होंने देखा, उससे उनकी रूह कांप गई। उसकी आंखें वो आंखें नहीं थीं, वो बस 2 अंधेरे कुएं थे जो सीधा उनकी आत्मा के अंदर झांक रहे थे। आयुष का दिमाग तो जैसे सन पड़ गया था। वो बस खौफ में अपने दोस्त को एक राक्षस बनते देख रहा था। अमन ने हिम्मत करके रोहन को हिलाया तो रोहन ने उसे एक ही झटके में दूर फेंक दिया। फिर अचानक रोहन को भयानक दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद जब रोहन उठा तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर अब अमन, जो चुपचाप सर झुकाए बैठा था, जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में भी वही अंधेरा था, वही खालीपन। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अमन उठा और जंगल में और भी अंदर की तरफ भागने लगा। अब रोहन भी होश में आ चुका था। वो और आयुष अमन को बचाने के लिए उसके पीछे भागे। सांसें फूल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भागते भागते उन्होंने देखा कि अमन एक पुराने टूटे फूटे घर,
मतलब एक खंडहर के अंदर घुस गया। उस खंडर के अंदर से बर्फीली हवा और सीलन की एक अजीब सी बदबू आ रही थी। डरते डरते दोनों अंदर गए और अंदर का नज़ारा किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। अमन बेहोशी की हालत में हवा में तैर रहा था। और अमन अकेला नहीं था। उसके पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा और इतना खौफनाक था कि देखा ना जाए। आंखें रात की तरह काली और बिखरे हुए सफेद बाल, और वो एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज में अमन से कुछ कह रही थी। एक ऐसी आवाज जो कानों में जहर घोल दे। उसे देखते ही तो दोनों की चीख निकल गई और वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। दिमाग में बस एक ही खौफ था, किसी तरह यहां से जिंदा निकलना है। जब उन्होंने पलटकर देखा तो वो औरत इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो बस भागे जा रहे थे, बिना ये सोचे समझे कि कहाँ जा रहे हैं। भागते भागते उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि वो उसी झील के किनारे पहुंच गए जिसकी तलाश में ये सारा का सारा किस्सा शुरू हुआ था। ये किस्मत का कैसा अजीब खेल था, या कोई शैतानी ताकत ही उन्हें खींचकर उनकी मौत तक ले आई थी। भागते हुए उनका पैर फिसला और धड़ाम, दोनों झील के बर्फीले पानी में जा गिरे। पानी इतना ठंडा था कि उनका शरीर सुन्न होने लगा, और तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे पानी के अंदर से कई ठंडे चिपचिपे हाथ उन्हें नीचे की ओर खींच रहे थे। आयुष ने जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर खींच लिया, पर रोहन वो नहीं निकल पाया। आयुष कुछ नहीं कर सका। वो बस बेबसी में देखता रहा कैसे उसकी आंखों के ठीक सामने उसके सबसे अच्छे दोस्त की जिंदगी खत्म हो गई। ये सदमा इतना गहरा था कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब आयुष की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वो अपने होटल के कमरे में था। एक पल को उसे लगा शायद वो एक बहुत ही बुरा सपना था। एक छोटी सी उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर भागा, वो उम्मीद वहीं टूटकर बिखर गई। बाहर पुलिस की गाड़ियां थीं और जमीन पर दो सफेद चादरों से ढकी हुई लाशें पड़ी थीं, अमन और रोहन की। पुलिस वाले भी हैरान परेशान थे। कह तो रहे थे कि ये कत्ल का मामला है, पर उनके चेहरों पर एक ऐसा सवाल था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। और तब पास के गांव वालों ने पुलिस को वो कहानी बताई जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस जंगल और उस झील के बारे में सुनाई जाती थी। उनकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था जब वो उस रात की असलियत बता रहे थे। एक ऐसी सच्चाई जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था। कहते हैं बहुत साल पहले उसी जंगल में एक बूढ़ी औरत अकेली रहा करती थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं मरने के बाद उस औरत की आत्मा एक बदला लेने वाली चुड़ैल बन गई, और उसी दिन से सूरज ढलने के बाद उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। काश ये बात उन तीनों दोस्तों को भी पता होती, तो शायद सिर्फ स्कूल में पॉपुलर होने के लिए वो इतना खतरनाक कदम कभी नहीं उठाते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस सच्चाई को जानने के बाद क्या कोई दोबारा उस अंधेरे जंगल की ओर देखने की भी हिम्मत करेगा?